Hello everyone. First of all, sorry if anyone was waiting for my video. So I was basically bit busy with my stuff. So काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ और सो जो लास्ट वीडियो आई थी उससे अब जाके थोड़ा टाइम मिल रहा है. सो आई विल मेक श्योर कि मैं जितना टाइम मिला है उसमें जितना ज़्यादा हो पाए वीडियोस बना के आप लोगों के लिए थोड़ा अगर हेल्पफुल हो पाए दैट विल बी ग्रेट. सो सिंसियरली सॉरी अगर आप वेट कर रहे हो इतने दिनों से मेरे वीडियो से, एक बंदा भी अगर वेट कर रहा हो तो सॉरी. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपन चैप्टर को. लास्ट अपना जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के सॉरी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जो हमारा था, एक ही वीडियो बना था जो कि इंट्रोडक्टरी था. इट्स अबाउट मोस्टली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन पार्ट. ओके, सो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली अपन सबसे पहले आपको दिख रहा है जैसे कि जो डिफरेंट जेनेटिक टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी आती हैं हमारे को, जो पूरे चैप्टर में आती रहेंगी क्योंकि बात ही उसके रिगार्डिंग होनी है. तो क्या होगा कि अगर इफ़ वी क्लियर दैट टर्मिनोलॉजी इन द फर्स्ट, बहुत इनिशियली अगर अभी अपन क्लियर कर लेते हैं फॉर वंस एंड ऑल, तो आगे जब भी वो चीज़ें आएंगी तो हमें बार बार उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उनको समझने के लिए अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. ओके, तो जितने सारे टर्म्स हैं सबको मैंने इकट्ठा एक साथ कर लिया है और एक एक करके सबको देखेंगे. उसके बाद वी विल गो थ्रू द मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, तो सबसे पहले जेनेटिक टर्म्स, और दीज आर बेसिकली टूल्स जो हमको जेनेटिक्स के अंदर काम आएंगे टर्मिनोलॉजी का. सबसे पहला जो टर्म है इट इज़ कैरेक्टर. ओके, इट्स नॉट अबाउट जो हम कैरेक्टर हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं वो वाला कैरेक्टर यहाँ नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है. ठीक है, सो व्हाट इज इट? कैरेक्टर इज अ फीचर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल. ठीक है, लाइक अगर फ्लावर के रिगार्डिंग अपन बात करें तो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल इट इज रिटन फ्लावर कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है, अदर और कैरेक्टर हो सकते हैं, पेटल्स का साइज हो सकता है, पेटल का सेप का एक कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है ना, तो ये जो भी फीचर है ना किसी भी इंडिविजुअल का, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं जेनेटिक्स के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लावर का कलर. नाउ नेक्स्ट, ट्रेट. ट्रेट क्या होता है? ट्रेट वो पार्ट होती है, इट इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, मतलब जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सके उसको हम कहते हैं ट्रेट. ठीक है, जैसे सपोज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल इट इज़ रिटन की वाइट और वायलेट कलर ऑफ द फ्लावर. अगर मान लो कोई फ्लावर है और उसका वाइट कलर है, तो उससे जो उसके प्लांटलेट, जो उसके डॉटर प्लांटलेट्स बनते हैं, ऑब्वियसली उनका कलर भी वाइट ही होगा, या अगर वो वायलेट कलर के हैं तो वायलेट होगा, या रेड कलर के हैं तो रेड कलर का ही होगा. मतलब क्या हुआ, कलर ऑफ द फ्लावर क्या हो रहा है, पेरेंट्स से डॉटर जो प्लांटलेट है उसमें सेम जा रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे इन इट इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, तो उसको हम कहेंगे ट्रेट. ओके, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाए दैट इज अ ट्रेट. ठीक है, नाउ द थर्ड वन, तो द थर्ड वन इज द एलील. एलील क्या होती है? ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो एक बार, उसके बाद मैं समझा देता हूँ. ओके, तो एलील इज अ जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. मतलब कि एलील क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं, मतलब इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. पेयर मतलब आप जानते हो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है अभी हम देख लेंगे, है ना. तो इट इज़ अ कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील. ठीक है, अब देखो एलील में एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमेशा ये पेयर में होंगे. ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं शो करेंगे, इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इट रिप्रेजेंट एटलीस्ट टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. ठीक है, कैसे? देखो एग्जाम्पल इसके देखो, जैसे टॉलनेस हो गया है ना, तो जो इसका एलील होगी टॉलनेस की, अगर मैंने कैपिटल टी को माना है कि टॉलनेस का है, तो रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक फॉर्म में या उसकी जीनोटाइप है, तो हम कहेंगे कि जो टॉलनेस का एलील होगा ना वो कैसा होगा? पेयर में होगी, है ना, पेयर में. तो इट विल बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ठीक है, अगर डॉर्फनेस है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी. अगर मॉर्फोलॉजिकली टॉल है तो उसका जीन्स या जो उसका एलील होगा वो भी
दो के फॉर्म में होगा, तो एक तो डोमिनेंट होगा कैपिटल टी, और एक स्मॉल जो होगा वो डॉर्फनेस का जो होगा वो यहाँ रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो बेसिकली जो अभी एलील अभी आगे जब अपन थोड़ा प्रोसीड करेंगे ना, तो एलील और भी बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ के लिए तो एक चीज़ समझो कि इट इज़ अ जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लाइक अ हाइट इज अ एक ट्रेट हुआ, तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, टॉलनेस या डॉफनेस। ठीक है, और अगर टॉलनेस की बात हो रही है तो वहाँ पे भी एलील के में देखेंगे हम कि दो जीन्स हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। डॉफनेस की बात हो रही है तो वहाँ देखेंगे कि हाँ ये दो स्मॉल जीन्स हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो कोई भी एक कैरेक्टर हुआ, सपोज जैसे हाइट की होगी तो उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग बनेंगे ना, एक होगा टॉल और दूसरा होगा डॉ। तो उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो पेयर के फॉर्म में जो जीन्स यूज करेंगे अपन उसको कहेंगे एलील। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी, नहीं हुई हो तो थोड़ा सा भी रह गई तो अभी आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एलील की बात। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। इट इज़ अ फिनोटाइप, है ना, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है। फिनोटाइप क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, उससे उसको हम डिफाइन करेंगे फिनोटाइप के, कि जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज फिनोटाइप। जैसे टॉलनेस और डॉफनेस, है ना, कह सकते हैं कि लंबा है तो देख के ही पता चला ना, तो कह देंगे हाँ कि इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, टॉलनेस या डॉफनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। नाउ अब जीनोटाइप क्या होती है कि जो हमें दिखेगी नहीं, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में वो चीज़ अवेलेबल है, पर उसका इफेक्ट हमको फिनोटाइपिकली दिखेगा। कैसे, अब तुम समझो कि अगर किसी के पास टॉलनेस वाली जीन उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, दो कैपिटल टी है, तो ऑब्वियसली उसके जीनोटाइप क्या हो गए, कैपिटल टी, और उसका फिनोटाइप हमको दिखेगा कि अच्छा ये टॉल हो गया, ये टॉलनेस इसमें दिख रही है। तो जीनोटाइप का फिनोटाइप में दिखता है, लेकिन हम सिर्फ जीनोटाइप को इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को हम जरूर देख सकते हैं। ओके, तो इट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे टीटी ले लिया है ना, ये हो गया टॉलनेस का, ये हो गया टॉलनेस की, और ये हो गई डॉफनेस का। अगर आपके मन में ऐसा अगर भी कोई आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि ये टी टी एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, फिर भी टॉलनेस का क्यों आ रहा है, तो अभी हम आगे इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जीनोटाइप वो चीज़ें होती हैं जो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर होते हैं। ठीक है, और उसकी इफेक्ट हमें फिनोटाइप में देखने को मिलता है। ठीक है, टॉलनेस और डॉफनेस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे आसपास। ठीक है, नाउ जो एक नया टर्म है होमोजाइगस। अब आपको इतना पता है कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम केमिस्ट्री में भी आता है ना। तो होमोजाइगस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक्स के अंदर क्या होती है कि व्हेन टू एलील ऑफ अ जीन आर सिमिलर देन दे आर इन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ कि देखो ये जैसे टी टी है ना, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ना, कैपिटल टी, तो ये दोनों क्या है, कैपिटल है, मतलब सेम टाइप के हैं, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस एलील हैं या होमोजाइगस कंडीशन में हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है। बट अगर कोई हमको ये एग्जांपल दे तो कहेंगे क्या ये होमोजाइगस है, नहीं है, क्योंकि इस एलील पेयर ऑफ एलील में एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, तो इट इज़ नॉट अ होमोजाइगस कंडीशन, बट इट इज़ अ होमोजाइगस कंडीशन एंड इट इज़ अ होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस में आपको क्या पता चला कि दोनों ना एक जैसे होने चाहिए, जो उसके पेयर ऑफ एलील हैं वो एक ही फॉर्म में हो, या तो दोनों कैपिटल है या तो दोनों स्मॉल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेट्रोजाइगस। अगेन होमोजाइगस के अंदर आपको पता है, तो हेट्रोजाइगस का भी पता है कि ये डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे, है ना। व्हेन टू एलील इन अ पेयर आर डिफरेंट दे आर हेट्रोजाइगस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, आई होप बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होगा। अभी भी दो कैरेक्टर रह गए हैं, वी विल टेक देम ऑल्सो। सो कौन सा है दो कैरेक्टर,
डोमिनेंट एंड रेसेसिव, है ना। तो डोमिनेंट क्या होता है ना, डोमिनेंट इज एन एलील दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप ओनली। देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट है ना, कि सिर्फ फिनोटाइप को ही अफेक्ट करता है, ना कि जीनोटाइप को। एकदम ध्यान रखना इस बात का, दिस इज अ की पॉइंट। ओके, सो डोमिनेंट के अंदर अपन देख रहे हैं कि जब भी एक एलील है वो इन्फ्लुएंस करता है फिनोटाइप को ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील। मतलब आइडेंटिकल एलील का मतलब क्या हो, देखो सबसे पहले डोमिनेंट होगा तो उसको अपन कैपिटल से शो करेंगे, ठीक है। डोमिनेंट को अपन कैपिटल से शो करेंगे। ओके, नाउ अगर ये कैपिटल है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना, कोई कैरेक्टर नहीं शो करता, फिनोटाइप को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता। बट अगर इसके साथ दो कंडीशन अपन दिखाएं कि ये इस कंडीशन में अवेलेबल है और ये इस कंडीशन में अवेलेबल है, तो दोनों कंडीशन में देखो ये किस कंडीशन को बताएगा अपने को, डोमिनेंट होमोजाइगस, है ना। ये होमोजाइगस कंडीशन में है बिकॉज दोनों सेम सेम है, कैपिटल कैपिटल, तो डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। तो ये क्या इन अफेक्ट करेगा फिनोटाइप के अंदर, टॉलनेस के, है ना, टॉलनेस इसकी वजह से आएगी। नाउ इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में आप देखो इसमें एक तो कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, हेट्रोजाइगस, है ना। हेट्रोजाइगस के अंदर क्या होगा, है तो हेट्रोजाइगस, बट जो इसका फिनोटाइप होगी वो कैसे, इस ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन जो फिनोटाइप बनेगी दैट विल ऑल्सो टॉलनेस, टॉलनेस का शो करेगा कैरेक्टर। क्यों, बिकॉज इसमें जो डोमिनेंट टी है ना, ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट होगा और वो रेसेसिव को, ये जो स्मॉल टी है इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। उसको डॉफनेस का जो ये जीन कैरी कर रहा है, ये कोड जो है इसके पास डॉफनेस के लिए, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा और यहाँ पे ये कैपिटल टी डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जो होमोजाइगस कंडीशन में तो अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, दोनों सेम सेम है, तो उन्होंने टॉलनेस कर दिया। बट जब अपन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे तो वहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो डोमिनेंट होते हैं एलील, वो ना रेसेसिव के कैरेक्टर को सप्रेस कर देते हैं और जो फिनोटाइप होता है वो डोमिनेंट के हिसाब से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख रखा है ना कि द फिनोटाइप ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील। Okay, so now we will start with the Mendel laws of inheritance. Okay, so Mendel law of inheritance, काफ़ी नाम है मेंडल का जेनेटिक्स के अंदर, he is the father of genetics. Okay, he has worked a lot. Okay, और ऑलमोस्ट 8 ईयर इन्होंने वर्क किया था कंटिन्यूसली, और इन्होंने सारे डाटाज इन्होंने इकट्ठा करके उसका मैथमेटिकल अप्रोच के साथ उनको स्टडी किया था और अपने रिजल्ट का उन्होंने इवैल्यूएशन किया था। और इनका काम जो भी था ना, ये अपने टाइम से काफ़ी अहेड था। उस टाइम के लोगों को इनके काम का समझ ही नहीं आया। और द वर्स्ट पार्ट ऑफ जो पूरी इनकी लाइफ की हुई थी कि जिनके वर्क को किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था उस टाइम पे जब ये काम इन्होंने करा था। ओके, और ओनली इनके डेथ के बाद, इनके काम को 3 साइंटिस्ट थे डिफरेंट, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको परफॉर्म किया और फिर उसको, इनके काम को दुनिया के सामने लेके गए। तो जब तक ही वेन अलाइव थे तब तक तो इनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो थोड़ा मेंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जेनेटिक्स के अंदर, इनका ही दिया हुआ है सब कुछ। तो थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन, थोड़ा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इनका रखते हैं। वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ कि इनका ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ कब है, तो डैट इज़ 22 जुलाई 1822। 22 है, ऐसा मैंने याद किया था अपने स्कूल टाइम पे। अगर आपको इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो कर लेना है वैसे याद। दूसरा, इन्होंने कौन से प्लांट पे वर्क किया था, तो डैट इज़ पाइजम सटाइवम, डैट इज पी, जो पी होता है, पी प्लांट, उसका ये बॉटनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। तो उस पर इन्होंने काम किया था। और ऑलमोस्ट 14 वेराइटीज़ इन ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ इन्होंने लिया था, उसको इन्होंने सेलेक्ट किया था और उसी पे इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे। वर्किंग पीरियड इनका था 1856 टू 1863, और इनकी डेथ हो गई थी 1884 में ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, जिसको ब्राइट डिजीज़ कहते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था
मेंडल का। अब थोड़ा सा मेंडल का काम के बारे में देखते हैं अपन। ओके, सो मेंडल ने क्या किया था, ही टुक 7 कैरेक्टर्स। पी प्लांट के अंदर इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और इनके जो कैरेक्टर्स थे वो इस तरह से थे कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो। जैसे टॉलनेस, हाइट का एक कैरेक्टर है तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बनते हैं, एक होता है टॉलनेस, दूसरी होती है डॉफनेस। ओके, तो लाइकवाइज इन्होंने जो भी 7 कैरेक्टर चूज किए थे ना, तो उन सबके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक रेसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर, तो वो सारे हमें पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑल 7 कैरेक्टर और उनके डोमिनेंट एंड रेसेसिव पार्ट हमको लर्न करने हैं। दैट इज़ फॉर श्योर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी याद कर लोगे, 11th-12th में भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर इन्होंने जो यूज़ किया था वो हाइट थी, स्टेम की हाइट। और उन्होंने क्या कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, टॉल होगा, और जो रेसेसिव होगी दैट विल बी डॉफ। सेकेंड इज द फ्लावर कलर। फ्लावर का जो कलर होगा वो वायलेट जो होगा या पर्पल, वो डोमिनेंट होगी, और जो रेसेसिव होगी वो वाइट होगी। ओके, नाउ फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन विल बी जो एक्सियल में है, एक्सिस, एक्सियल मतलब एक्सिस वाले के सामने, एक्सिस के पास में, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो टर्मिनल पे लास्ट पॉइंट पे होंगे उनको हम कहेंगे रेसेसिव पोजीशन पे हैं। ठीक है, नाउ पोड शेप। पोड का शेप अगर इन्फ्लेटेड है, फुली हुई है, तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर वो रिंकल्ड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो कहेंगे ये रेसेसिव कैरेक्टर है। ओके, नाउ पॉड की कलर। देखो कलर 2 जगह आ रहा है, फ्लावर का कलर एंड पॉड का कलर, और थोड़ा सा डिफरेंस है तो देख लेना। पॉड का कलर कहाँ है, ग्रीन होगी, वो डोमिनेंट होगी, और रेसेसिव होगी, येलो होगी। अब बात करते हैं सीड की। तो सीड की कलर कैसी, सॉरी शेप से स्टार्ट करते हैं। सीड शेप इज राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रेसेसिव। अगेन सीड का कलर क्या होगा, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसेसिव। अब नाउ जो मिस्टेक आप करोगे ना, सब कुछ याद हो जाएगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना वो 2 जगह हो गए। एक तो हो गया आप पॉड के कलर पे देखो, और एक दूसरा हो गया सीड के कलर पे देखो, दोनों बिल्कुल अपोजिट है ना। तो कोई एक याद कर लेना और दूसरे को चेंज कर देना, नहीं तो भूलना मत चेंज करना, नहीं तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो ये एक बेसिक कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट में, जिसके रिगार्डिंग ही सारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ऑब्जर्वेशन किया था, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रॉसेस करा के। तो वो सारे क्रॉसेस हम अभी आगे लेंगे, बट यहाँ तक बेसिकली हमारा टर्मिनोलॉजी और टूल्स था जो हमको भी काम आना था। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट in the next video about the Mendel's laws and its cross breeding.